हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी स्कूल से फाइनली सीएसबी जो एग्जामिनेशन होता है, सीएसबी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आ गई है। मैं आपको इस वीडियो में सिलेबस, एलिजिबिलिटी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम पैटर्न, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है और सिलेबस क्या होता है, इसके बारे में बात करूंगा। आगे बढ़े उससे पहले आप लोग देखिए एलएसबी और सीएसबी के बीच का डिफरेंस पहले सबसे पहले आपको जानने की जो है जरूरत है। एलएसबी के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको सैलरी कम मिलती है, लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड होता है ये। और सीएसबी जो होता है यहाँ पे ये सेंट्रल स्क्रीनिंग बोर्ड होता है, इसमें सैलरी आपको अच्छी मिलती है। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा। बाय द वे, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आर्मी स्कूल के बारे में आपको बहुत कुछ जो है यूट्यूब पे और इंटरनेट पे देखने को मिलेगा। मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले ना एक छोटी सी बात समझ लो कि पूरे भारत में जो है बेरोजगारी की दर जो है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है करंटली, वो बहुत ही दयनीय स्थिति पे है। स्किल लोगों की कमी है। तो जब आप आर्मी स्कूल एपीएस में जब जाओगे ना, तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस टफ होता है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये सिलेक्शन प्रोसेस केबीएस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो है यूट्यूब पे या बहुत जगह पे आकर लोग जो है कमेंट करते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एग्जाम क्रैक कर लेना यहाँ पे सिलेक्शन पाने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके बाद आपको जो है अलग अलग फेजेस में कंप्यूटर टेस्ट के थ्रू गुजरना होता है। उसके बाद आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इंटरव्यू भी आपको फेस करना होता है और डेमोस्ट्रेशन भी फेस करना होता है। तो ये सब गुण अगर आपके अंदर है, सारी क्वालिटी आपके अंदर है, तब आप जॉब ले पाओगे। इसलिए कोई अगर XYZ यूट्यूब पे या कहीं कुछ बोल रहा है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप जाकर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाओगे तो मैंने इंटरव्यू के बहुत सारे सेशन लिए और बहुत सारे जनरल लोगों का सिलेक्शन हुआ है। आम आदमी सिविलियन का जॉब आर्मी स्कूल में हुआ है और बहुत सारे लोग अभी भी एज ऑफ नाउ काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उन लोगों से एक बार रिकनेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो बनवा दूं ताकि आपको पता चल सके कि उन लोगों ने काम किया। वैसे भी 1 या 2 वीडियोस यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अगर आप गो थ्रू होगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसमें कोलकाता के लिए एक और महाराष्ट्र या पुणे के लिए एक जो है पिछले साल में ही रिक्रूटमेंट में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और यूपी में भी बहुत सारे लोगों ने जॉब लिया हुआ है, तो इन चीज़ों को इग्नोर करना है। मैंने सबसे पहले आपको जो है वो चेतावनी दे दी है। बाय द वे, ये आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आर्मी स्कूल 4 टाइम्स क्वालिफाई किया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 4 टाइम क्वालिफाई करके क्या फायदा, आप यहाँ पे काम कर रहे हो? नहीं, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट वर्किंग देयर। देखिए, 4 टाइम्स क्वालिफाई करने का मतलब होता है आप अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो। मैं इस बार जो है 5th टाइम एग्जाम दूंगा। क्यों? ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ या फिर नोट्स बना रहा हूँ तो वो जो है वर्थ इट है या नहीं है, या फिर और काम करने की ज़रूरत है, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बदलने की ज़रूरत है। देखिए, सर्वाइवल का जो एक सबसे बड़ा रूल है ना कि जो इवॉल्व करेगा वही सर्वाइव करेगा। 8000 पोस्ट भी दिख रहा होगा, तो देखिए 8000 पोस्ट, देखिए जब भी आप रिक्रूटमेंट आओगे तो आपको इंडिविजुअली अलग अलग स्कूलों में अप्लाई करना होता है। जैसे सपोज कर लो लखनऊ में शायद 4 या 5 अलग अलग स्कूल हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली अलग अलग स्कूलों में जो है 20 से 30 वैकेंसी देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके आप आगे बढ़ना। यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिनको आर्मी पब्लिक स्कूल के मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे वो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हैं, देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और देखिए, जब एग्जामिनेशन, देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि देखिए जो वैकेंसीज आएगी वो रेगुलर मोड पे आएगी, फिक्स टर्म के लिए आएगी और एडॉक बेस पे भी वैकेंसीज आती है। तो इन चीज़ों को आप कंसिडर करें। और देखो यहाँ पे बहुत कुछ आपको जो है ना, जो ग्लैमराइज किया जा रहा है या फिर जो रोमांटिसाइज किया जा रहा है ना चीज़ों को, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमेशा याद रखना, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, सब चीज़ें ग्रे में होती है। तो इन चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए आपको। अब देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, मैं थोड़ा सा पेन का चेंज कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले आपका OSD होगा, आपको जो है OSD एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा। अब क्या है यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो एग्जामिनेशन है वो 23 और 24 नवंबर को और 25 नवंबर को भी हो सकता है। सपोज कर लेते हैं 23-24 को इलेक्शन आ जाए कहीं पे, या किसी भी तरह की कोई भी जो है नेचुरल प्रॉब्लम आ जाए, तो उसे जो है एक डेट को जो है रिजर्व रखा गया है, ठीक है। दोज हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड, आपको जो है एक स्कोर कार्ड भी मिलेगा जो कि जो है वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। और इसको देखिए कुछ और चीज़ें बताई गई है, वो भी ध्यान में रखना। पासिंग इन ऑनलाइन टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग द इंटरव्यू एंड, देखो आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी जो है अपियरिंग के इंटरव्यू में भी जाना होगा, अपनी टीचिंग स्किल भी आपको दिखानी होगी और कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट भी आपको देना होगा। मैंने आपको ये बातें पहले भी बता रखी है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, जो रेगुलर कैंडिडेट हैं
रेगुलर कैंडिडेट हैं उनको क्या करना होगा, जब आपका जो है 2 ईयर ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर ऑफ 50%, यानी कि 100 नंबर में 50% लाना अनिवार्य है, ठीक है। और जो फिक्स टर्म कैंडिडेट हैं, जो आई मीन विथ 1 ईयर बीइंग अपॉइंटेड, जो 1 साल काम कर चुके हैं, उनको जो है 40% नंबर लाना ही होगा। आई रिपीट, 80 मार्क्स उनको लाना ही होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। अब आगे देखिए क्या बातें बताई गई है। इन एडिशन द फ्रेश कैंडिडेट जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं, होल्डर ऑफ सम स्कोर कार्ड हु वांट्स टू इंप्रूव देयर स्कोर्स, दोज, देखो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कैंडिडेट जो है टीजीटी का स्कोर कार्ड कर रहे हैं वो पीजीटी के लिए जा सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पे बता दी गई है। अब इंटरव्यू देखिए क्या होगा। इंटरव्यू के बारे में देखिए अलग से होगा, जब ये एग्जाम वगैरह हो जाएगा तो फिर हम लोग इंटरव्यू का भी कोर्स जो है लॉन्च करते हैं। बाय द वे मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता देता हूँ, इंटरव्यू के लिए आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी है, उससे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू वाले सेशन में देखिए होता क्या है ना, कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हो ना, तो वहाँ पे जब जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट पे मिलते हो, तो वहाँ पे अलग अलग लोगों से आप कुछ सीख सकते हो। यूट्यूब पे आप एक की वीडियो देखोगे उससे सीख पाओगे, लेकिन जब आप एक पॉजिटिव वे में 3 से 4 घंटे बैठते हो तो दूसरे से बहुत चीज़ें सीखते हो। तो इंटरव्यू सेशन में ये आपको फायदा मिलेगा। पुराने कैंडिडेट अगर कोई है वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट करके आपको जरूर बता देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे सिलेबस वगैरह इन्होंने बता रखा है। देखिए क्या क्या बातें बताई गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि 50% होना जरूरी है। टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 50% जरूरी है। पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो भी 50% जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा, जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं उनको यहाँ पे देखिए बीएड वाले को एलिजिबल यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। लेकिन वही कुछ चीज़ें हैं जो कि बाद में शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन जिनका बीएड है तो वो पीआरटी के लिए भी चले जाएं, टीजीटी के लिए भी चले जाएं। अगर आपके पास पीजी है तो पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर दें। तीनों के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा। अब देखिए, जिनका टीजीटी में यानी कि ग्रेजुएशन में 50% स्कोर नहीं है तो वो पीजी अगर कर रखा है उन्होंने और 50% है तो उनका काम यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। अब आगे जो है कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एग्रीगेट परसेंट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क ऑफ द इंटायर ड्यूरिंग। देखिए जो टोटल सब्जेक्ट हैं सभी को ऐड करके जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उससे डिवाइड कीजिएगा। एग्रीगेट स्कोर आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। आर्मी स्पाउस के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए, अब लोग ना ये सबसे बड़ा इल्जाम यहीं पे लगाते हैं कि आर्मी के स्पाउस या फिर उनके रिलेटिव को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बिल्कुल मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता देता हूं। जिनके फैमिली मेंबर में कोई जो है किसी की जान चली गई है देश के लिए, तो उनके लिए अगर थोड़ा सा अगर रिजर्वेशन रखा जाता है आर्मी स्कूल में, तो मुझे किसी भी तरह से बुराई नहीं लगती है। ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, और ये होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से यूट्यूब पे जो है चीज़ों को नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। अब आगे देख लीजिए, 40 साल अगर आपकी उम्र है, 40 ईयर्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि एग्जाम आपका जो है 23 और 24 को कंडक्ट कराया जाएगा और ऑनलाइन होगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ये याद रखिएगा। ब्लूप्रिंट दे दिया गया, इसके लिए अलग से जो है मैं आपको वीडियोस वगैरह बनाऊंगा कि अलग अलग सिलेबस के लिए। सपोज कर लेते हैं अगर आपका पीआरटी है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका टीजीटी है तो नीचे कमेंट करके टीजीटी बोलिएगा। अगर आपका पीजीटी है तो नीचे कमेंट करके पीजीटी बोलिएगा। तो इसके लिए जो है अलग से सिलेबस मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बोल दिया गया है फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स, यानी कि 200 नंबरों का आपका पेपर होगा। 1 क्वेश्चन पेपर फॉर पीआरटी, 1 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ पीजीटी एज वेल एज टीजीटी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, यानी कि 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट जो है ये बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर जो है निकाल देते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन ऑफर किया जाएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट, और जो भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया आपने वो सभी चीज़ें देखिए। ऑनलाइन जो स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं, जैसे कि आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो, तो ये चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए क्या बताया गया है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका ऑनलाइन आया हुआ है वो अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो बाद में आपको जो है 250 रुपये अलग से देना होगा, और तब आपको जो है ये डुप्लीकेट फाइनल स्कोर कार्ड आपको मिलेगा। तो आप जब भी रिजल्ट आएगा तो फटाफट आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है awesindia.com से आपका हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या चीज़ें जो है ऑनलाइन करते समय आपको जरूरत पड़ेगी। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th का जो मार्कशीट है या डेट ऑफ बर्थ है उससे काम आपका चल जाएगा। किसी तरह की कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है तो 7969049941 पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ऑफिस आवर में ही इनसे जो है बात करनी चाहिए आपको। ऑफिस के टाइम में ही आप इनसे बात करोगे। अब देख लीजिए जो टेंटेटिव टाइमलाइन है, रजिस्ट्रेशन आपका 10 सितंबर से होगा।
25 अक्टूबर तक। एडमिट कार्ड आपका 12 नवंबर को जो है मिल जाएगा। एग्जामिनेशन आपका 23-24 को होगा और रिजर्व डेट 25 को रखा गया है। और रिजल्ट जो है आपका 10 दिसंबर को जो है जारी कर दिया जाएगा, बट 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, जो कि मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ। जो रिजल्ट होगा वो 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, एक्चुअली होता ही है, हो सकता नहीं, हो ही जाता है, ठीक है। अब देखिए जो लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल है पूरे भारत में, जो आर्मी स्कूलों की संख्या यहां से आप देख पाओगे 134, 134 और कुछ और भी है तो 139, लगभग 140 स्कूल्स आपको देखने को मिलेगा। अब जो सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो पीआरटी के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे अब ये सिलेबस भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो सिलेबस को हम लोग अलग से डिकोड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है। तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों को शेयर करके बता दिया है। आगे कुछ और भी रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आएगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ से देख लीजिए जो एग्जाम है आपका, जहाँ पे एग्जाम सेंटर होगा वो देख लीजिए, आगरा अल्फाबेटिकली बताया गया और लास्ट में वाराणसी भी आपको देखने को मिलेगा। यूपी से शुरू हुआ और यूपी से खत्म हो गया, खैर कोई बात नहीं। अहमदाबाद भी है और एग्जामिनेशन आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। देहरादून है, दिल्ली है, गोरखपुर है, हिसार है, हैदराबाद है, इंदौर है, रांची है, तो रांची में भी एग्जाम आप जो है जाकर दे सकते हैं। तो पटना भी एग्जामिनेशन सेंटर है, तो यूपी बिहार वाले लोग के लिए तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। तो ये और भी जब भी कुछ और इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग आएगी तो आपको उसकी सूचना मिलेगी। बाय द वे ये वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। जो भी आपका डाउट होता है ना, नीचे कमेंट करके पूछ लें और नेगेटिव कमेंट को इग्नोर करें। आई रिपीट, मैं कहूंगा ना कि देखिए हमेशा अपने 5 सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करें, किसी के बातों में, किसी के बहकाने से नहीं आए। बाकी जो चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है, एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।